हेलो, हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सिंह राठौर आपके लिए अपने नए यूट्यूब चैनल पूजा कोचिंग पर क्लास 10th एनसीईआरटी और सीबीएसई के गणित विषय के महत्वपूर्ण सवालों का सरल तरीका लेकर आया हूं। ये वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत मदद करने वाले होंगे। आज हम आपको क्षेत्रमिति अध्याय 13 में प्रश्नावली 13.3 के महत्वपूर्ण सवालों को बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण सवालों का हल प्राप्त कर अच्छे अंकों से परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए। तो हम आपको 13.3 प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जो सवाल मैंने लिखे हुए हैं, पहला सवाल है, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छठवां और सातवां। ये सभी 13.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से बोर्ड परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। हम आज आपको इनके सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। आप इनको देखते रहिए और परीक्षाओं में सफलता के लिए तैयारी करते रहिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका हल करने के लिए अगर हम इसका चित्र बना लें कि एक गोले को पिघलाना है, तो सबसे पहले हम एक गोला बना लें। परीक्षा में आप लोग भी इसको बना सकते हैं और इसकी जो त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है और इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाना है। तो एक बेलन का भी हम एक चित्र बना दें। जितनी धातु इस गोले में है उतनी ही धातु पिघल के इस बेलन में आ जानी है। मतलब है सीधा सीधा कि इसका आयतन, गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, जबकि बेलन की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर हम इसको स्मॉल आर मान लें तो हम इसको कैपिटल आर से लिख सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और बेलन की ऊंचाई याद करनी है, जिसको हम एस सेंटीमीटर मान सकते हैं। ये इसकी हाइट हो गई है। अब चूंकि इनके आयतन बराबर होने हैं तो इनकी जो जो जानकारी है हम इनको पहले लिख लें। सबसे पहले गोले की जो त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। 4.2 सेंटीमीटर इस गोले की जो त्रिज्या है वो दी गई है। और बेलन की त्रिज्या, इसको भी हम लिख लें कि बेलन की जो त्रिज्या है कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एच बराबर ज्ञात करना है, जो हमें मालूम नहीं है। अब इसमें आगे हम, चूंकि गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाना है, इसलिए जिस चीज़ का भी मान निकालना हो पहले हम उसका आयतन लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार पहले लिखेंगे हम बेलन का आयतन, क्योंकि हमें इसका एच निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। हमें इनके सूत्र लिखना है। बेलन के आयतन का जो सूत्र है, अब चूंकि इसमें हमने कैपिटल आर माना है त्रिज्या को और ऊंचाई को एच माना है, तो जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर और एच स्मॉल एच ही है।
और गोले का आयतन, इसका जो सूत्र है 4/3 पाई और आर क्यूब, दोनों तरफ पाई दिया गया है, इनको हम काट देंगे। इस कैपिटल आर का मान 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस पर 2 की घात लगी हुई है, आर स्क्वायर है, इस कारण से हमें इसको 6 गुणा 6 2 बार लिख देना है। और एच ज्यों का त्यों, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। 4/3 बराबर लगा के लिखेंगे। और इस स्मॉल आर का जो मान है वो 4.2 सेंटीमीटर दिया है, चूँकि घात 3 की लगी हुई है, इसलिए हम इसको 3 बार लिख लेंगे। और h बराबर जो ये संख्याएँ इधर की हैं, ऊपर जो संख्याएँ होंगी वो बटे में आएंगी, और अगर इधर बटे में है साइड तो ये सभी संख्याएँ इधर ऊपर चली जाएंगी। तो 4/3 गुणा 4.2 4.2 4.2, बाकी संख्याएं 3 के साथ में 6 और 6 नीचे आ जाएगा। हम इनका दशमलव हटा सकते हैं। अगर हम 1 लिख के 1 0 बढ़ा दें तो इसमें 1 अंक बाद दशमलव है, ये भी हट जाएगा। इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव है, 1 0 बढ़ा के इसको भी हटा दें। इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव है, इसका भी दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। अब h बराबर, इनको हम अलग जगह लिख लें, साफ जगह पे लिख दें, 42 फिर 42 फिर 42, और बटे में है 3 6 6 और 1000। इनको हम काट दें, 6 से काटें, 6 7 42 कट जाएगा। फिर अगले 6 से एक बार और 42 काट दें, 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा इधर, 12 हो जाएंगे, 3 चौको 12। अब हम इन सभी का गुणा कर लें, 4 का 7 का, तो हम रफ भी यहीं कर सकते हैं। 49 का और 4 का गुणा कर लें, 7 7 49 में 4 का गुणा कर दें, तो 4 नाम 36 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 19, गुणा इसमें 14 का और होना है, तो 4 छंग 24 हासिल 2, 4 नाम 36 37 38 की 8 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 4 और 3 7, 4 का गुणा हुआ है 196 में, 4 छंग 24, 4 नाम 36 37 38 की 8 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, और फिर 1 का गुणा करने में 6 आएगा, 9 का 9 आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 4 हो गए, 8 6 14 हो गए, 9 7 16 और 1 हासिल का 17, और 1 और 1 2, तो 27 44 आया है ए। और बटे में 1000 चूँकि पहले से लिखा हुआ है, 3 बिंदी काटेंगे, इसके 3 0 कटेंगे, 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो h बराबर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ये जो आई है, इस बेलन की ऊंचाई आ गई है, जो ये बेलन इस गोले को पिघला के बनाया गया है। तो इस प्रकार से सवाल हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको आप फिर से देख सकते हैं जब भी आप पूछना चाहेंगे। धन्यवाद।